दोस्तों, हमने अक्सर ये देखा है कि ज्यादातर लोग सिर्फ अपने कंफर्ट जोन में काम करना पसंद करते हैं। वो बस एक सिक्योर कोना ढूंढते हैं और उसी कोने में अपनी पूरी जिंदगी बिताने के लिए सोचते हैं। असल में इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो सिर्फ जी हुजूरी करना जानते हैं, सिर्फ हाँ में हाँ मिलाकर आगे बढ़ना जानते हैं, और दूसरे वो जो अपने दम पर लोगों के हाँ में हाँ ना मिलाकर बल्कि अपने हिसाब से जीते हैं। उन्हें जो चीज सही लगती है वो वही करते हैं और ऊंचाइयों के शिखर को छूने की ताकत रखते हैं। ये जो जी हुजूरी करने वाले लोग होते हैं ना, ये सिर्फ वही करते हैं जो इनका मालिक इन्हें करने को कहता है। इसीलिए इन्हें मिलता भी उतना ही है जितना इनका मालिक इन्हें देता है, और जो अपने दम पर अपने आप को सही साबित करते हैं उन्हें उतना मिलता है जितना उनके सोच उन्हें देने के सपने दिखाते हैं। असल में अपने दम पर जीने की ताकत सब में नहीं होती। कोई बहुत खास ही होता है जो गधों के झुंड से निकलकर शेरों की तरह रास्ता बनाना जानता है। आपने देखा होगा कि गधा कैसे मेहनत करता है, दिन रात काम करता है, अपने मालिक की गुलामी करता है। वह बहुत जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी रहता आखिर गधा ही है। लेकिन वहीं पर शेर, वो पूरे दिन सोता है, लेकिन जब समय आता है शिकार का तब वह अपनी पूरी ताकत लगा देता है शिकार करने में। वह अपना लीडर खुद होता है। शेर कभी किसी की गुलामी नहीं कर सकता। जितनी मेहनत गधा पूरे दिन में करता है उतनी मेहनत शेर 1 मिनट में करता है, लेकिन उसके द्वारा 1 मिनट में की गई मेहनत गधे द्वारा की कई दिन की मेहनत से कई गुना होता है। शेर जब एक बार शिकार करता है तो फिर उसे 2-3 दिन तक शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन गधा अगर एक दिन काम ना करे तो उसका काम नहीं चल सकता, उसका मालिक उसे भगा देगा। जी हुजूरी जो लोग करते हैं उनकी मेहनत सफल तो होती है, पर काम वही करना पड़ता है जो उनका मालिक उन्हें करने को बोलता है। वह बोलेगा कि चाय लेकर आ तो चाय लानी पड़ेगी। वह बोलेगा कि टेबल पर थोड़ा कपड़ा मार दे तो कपड़ा मारना पड़ेगा। पर अगर तुम शुरू में ही टोक दोगे कि मेरा जो काम है उसके अलावा और कोई काम नहीं कर सकता मैं, तो तुम्हारे सीनियर की हिम्मत नहीं होगी कि दोबारा ये चीज बोले। जी हुजूरी करते करते अगर तुम ऊंचाई पर पहुंच भी जाते हो तो उन लोगों के नजर में तुम्हारी इज्जत वही रहेगी कि हमारे वजह से ही वह पहुंचा है। पर अगर तुम अपने दम पर ऊंचाई पर पहुंचने की हिम्मत रखते हो तो इस दुनिया का कोई भी आदमी नजर उठाने से पहले 100 बार सोचेगा, और अगर नजर उठती भी है तो उन आंखों में इतनी आदर, प्यार और सम्मान होगा कि तुम्हारा सीना गर्व से और चौड़ा होने लगेगा। क्यों हम किसी की गुलामी करें? क्यों किसी के पैरों में बैठकर रोटी मांगनी है? क्या तुम वह चीज हासिल नहीं कर सकते जहां वह शख्स बैठा है जिसकी तुम गुलामी कर रहे हो? कोई भी इंसान कमजोर सिर्फ तब होता है जब उसका बुद्धि और उसका दिल उसे ये यकीन दिलवाता है कि तू कमजोर है। अगर कभी ऐसी सोच आपके अंदर आती है तो अपने दिल, दिमाग और मन को कंट्रोल में रखना सीखो। ये पूरी दुनिया भगवान ने आपको पूरे सम्मान से जीने के लिए दी है। ईश्वर के अलावा ये सिर कहीं झुकाने से पहले 100 बार सोचना कि जहां मैं सिर झुका रहा हूं वह इस लायक है भी या नहीं। काम करो, बहुत करो, पर कभी अपने आप को किसी के पैरों में गिराना मत, और ना कि किसी के आगे इतना झुकना कि वह आपके कमर को पावदान समझने लगे। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति के कर्म ही उसकी कामयाबी और नाकामी का आधार है। इज्जत कमाने में सालों लग जाते हैं, लेकिन व्यक्ति की एक भूल उसे मिट्टी में मिला सकती है। चाणक्य ने बताया है कि वह कौन सी चीज है जिससे कभी समझौता नहीं करना चाहिए, हालात बुरे ही क्यों ना हो। अगर इन एक चीज को दांव पर लगा दिया तो रिश्ते, मान सम्मान सब कुछ खो बैठेंगे। सालों मेहनत से कमाई इज्जत पर जिंदगी भर का काला धब्बा लग जाएगा। आइए जानते हैं वो कौन सी चीज है जिसे हमें संभाल के रखना है। आत्मसम्मान से समझौता गलती नहीं बल्कि खुद के साथ पाप है। इससे खुद की छवि को नुकसान होता है। आत्मसम्मान व्यक्ति की पूंजी होती है जिसे वह मरते दम तक संभाल कर रखता है। चाणक्य कहते हैं कि किसी के आगे उतना ही झुको जहां आपके आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचे। अपने वजूद को दांव पर लगा दिया तो छवि पर वह दाग लगेगा जो मिटने से भी नहीं मिट सकता। उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा था कि थाली में रोटी भले ही 4 की जगह 2 हो, लेकिन वह इज्जत की होनी चाहिए। जीवन में ऐसी कोई चीज नहीं जिसे पाने के लिए आत्मसम्मान से समझौता करना पड़े। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने स्वाभिमान पर अडिग रहता है उसका गम उससे कोसों दूर रहते हैं। आत्मसम्मान के साथ समझौता करके जीवन जीना हमेशा दर्दनाक होता है। आत्मसम्मान से समझौता करने की नौबत अक्सर तब आती है जब व्यक्ति मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से कमजोर होता है। अगर स्वाभिमान को ऊंचा रखना है तो इन तीनों पर आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। हर व्यक्ति का अपना आत्मसम्मान होता है, पर जरूरत होती है उसे पहचानने की, उसे इम्प्रूव करने की। अगर आप चाहते हैं कि आप पूरे आत्मसम्मान के साथ जिए और किसी के सामने झुकना ना पड़े तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है खुद के लिए अच्छा बनो। बी नाइस टू योरसेल्फ।
खुद के लिए अच्छा बनने का साफ मतलब है कि वो काम मत करो जिसे करने की मंजूरी आपका मन नहीं देता। जब भी आप कोई गलत काम करने जा रहे हैं तो एक बारीक सी आवाज आपके मन से आती है जो आपको बताती है कि आप गलत कर रहे हैं या नहीं। यह आवाज आपके विचारों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। अपने प्रति दयालु होने का प्रयास करें और यदि आप भटकते हैं तो किसी भी नकारात्मक विचार को चुनौती देने का प्रयास करें। हो सकता है शुरू में थोड़ा मुश्किल लगे पर अभ्यास परिपूर्ण बनाता है। एक बार स्वयं से प्यार करना सीख लीजिए, फिर देखिए चमत्कार कैसे होते हैं। किसी से तुलना न करें। डोंट कंपेयर विद एनीवन। दूसरों से खुद की तुलना करना खुद से भेदभाव करने जैसा है। जब आप अपनी किसी से तुलना करते हैं तो या तो आप खुद को उससे ऊपर समझते हैं जो अहंकार को जन्म देता है, या अपने को नीचा समझते हैं जो आपको शर्मिंदा महसूस कराता है। इसलिए जैसे आप हैं उसे स्वीकार करें। अपने स्वयं के लक्ष्यों और उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें, न कि उन्हें किसी और के विरुद्ध मापने का। अपने आप को किसी प्रकार का दबाव महसूस न कराएं। ना कहना सीखें। लर्न टू से नो। ऐसे बहुत से मौके आते हैं जहां आपको ना कहना जरूरी है। हालांकि हाँ एक सकारात्मक शब्द है, पर जीवन में यदि खुशियां और सफलता चाहिए तो से नो फॉर हैप्पियर एंड सक्सेसफुल लाइफ। कभी कभी आपको ना कहना सीखना चाहिए। दूसरों को ये बताना कि क्या ठीक नहीं है आपको एक बुरा व्यक्ति नहीं बनाता है, यह आपको एक मजबूत और सम्मानित व्यक्ति बनाता है। जब आप उन चीजों के लिए हाँ कहना बंद कर देते हैं जो आप नहीं करना चाहते हैं, तो आप उन गतिविधियों और लोगों से जुड़ने के लिए अधिक समय और ऊर्जा पैदा करते हैं जो आपको खुश करते हैं। कोई भी पूर्ण नहीं होता। नो वन इज परफेक्ट। हमेशा इस कोशिश में न रहें कि आप सबसे बेहतर बने, बल्कि हमेशा खुद से बेहतर बनने का प्रयास करते रहें। अपने अंदर की बुराइयों को दूर करने की कोशिश करें और अपनी अच्छाइयों पर गर्व महसूस करें। अपनी गलतियों को स्वीकार करें। एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। जब आप अपनी गलती को स्वीकार करते हैं तो लोग आपका सम्मान करने लगते हैं। सीखने और बढ़ने के लिए आपको गलतियां करनी पड़ती हैं। अगर हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर ले तो उन पर काम करेंगे जिससे वो भविष्य में फिर से नहीं होंगी। हमारे स्वभाव में नम्रता आएगी। आप केवल अपने ही नहीं बल्कि दूसरों की नजरों में भी सम्मानीय होंगे। तो दोस्तों खुददार बनिए। किसी के प्रभाव में जीने से बेहतर है कि अपनी जिंदगी अपने अनुसार जिए। गुलाम बनने से बेहतर खुद को राजा बनाइए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। स्वस्थ रहे, मस्त रहे।